हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजित गुप्ता एंड आज का जो लेक्चर है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेंट फंक्शन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। और आप लोग का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक में बच्चों, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन, और टोटली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मेक श्योर डैट कि आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखिए। और इस क्वाड्रेंट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि कौन से भी डिग्री, कौन से भी एंगल्स आए, कुछ भी एंगल्स आए बच्चों, बट स्टैंडर्ड एंगल्स, उसके सारे के सारे के हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, उसके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए। मैं आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल वे में समझाता हूँ, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स का ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। खाली ये है कि आप लोग वीडियोस को भगा के मत देखिएगा, वीडियोस को पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग, तो जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं बच्चों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मेरा आपको सिखाया हुआ कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो हमारा जो क्वाड्रेंट फंक्शंस होता है बच्चों, तो आप लोगों के यहाँ पे मैंने सिंपल से चार्ट में मैंने मेंशन किया हूँ स्टूडेंट, कि हमें पता है कि सर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा जो मैं एक एक करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो बच्चों ये जो सारी चीज़ें मैंने ब्रैकेट्स में लिखा हूँ वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल 90 माइनस थीटा। अब इसे कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। खाली वीडियोज़ को पूरा देखते रहिए, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा क्यों पड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का है 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का 270 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का 360 माइनस थीटा। अब ये है क्या एक्चुअल में बच्चों, अभी इसे हम क्या बोलते हैं जरा देखिए, जरा एक सर्कल टाइप में, ठीक है। अभी आप लोग समझिए कि यहाँ तक ने आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का। तो ये है बच्चों आप लोगों का सेमी सर्कल, जो कि कितना है 180 डिग्री। फिर ये है हमारा बच्चों आप लोग का थर्ड पार्ट, जो कि 270 डिग्री। और एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया हुआ है। इसका मतलब ये पूरा एक सर्कल में टोटल कितने डिग्री कवर अप होते हैं बच्चों, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तक का मैं आप लोगों को एंगल्स बता रहा हूँ, और इसके आगे जितने भी एंगल्स आप लोग को होगा वो खुद ब खुद आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो खाली वीडियोज़ को पूरा देखते रहिए। अब यहाँ पे बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल ऐसा क्यों है। अब आप लोगों को पता है कि सर यहाँ तक आप लोगों का 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा का मतलब क्या, 90 डिग्री से थोड़ा कम, ठीक है। अब 90 डिग्री से थोड़ा सा कम मतलब ऐसे सारे के सारे एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल क्या होगा बच्चों, 180 माइनस थीटा। इसे हम कब यूज़ करेंगे, जब आपका एंगल 90 और 180 के बीच में जब आएगा तब, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड का है, और इसी प्रकार किसका है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ठीक है। तो आपके सामने कोई भी जब भी एंगल्स आ रहा है बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना है कि सर वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। एक बार आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आएगा सेकंड स्टेप, ठीक है। मतलब इस पूरे प्रोसीजर में बच्चों, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पे जो भी आप लोगों के स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो, ठीक है। और पहली चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि हम लोगों को इसके फार्मूलेस को भी दिमाग में रखना है, ठीक है। तो पूरे वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से समझिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने बताया कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की जरूरत है स्टूडेंट, 3 चीज़ों की। सबसे पहला चीज़ क्या है बच्चों, कि जो भी एंगल्स हमारे सामने आएगा स्टूडेंट, जो भी एंगल्स हमारे सामने आएगा कोई भी फंक्शंस का, आप लोग सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फर्स्ट स्टेप आपका खत्म हो जाता है। फिर हम जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, कि आपको क्या करना है ना, कि उसके स्टैंडर्ड एंगल्स में आपको कन्वर्ट भी करना है। ये कैसे होगा, मैं एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाता हूँ, खाली वीडियोज़ के देखते रहिए। और थर्ड और फाइनल स्टेप होगा स्टूडेंट उसका फार्मूला। बस आपने अप्लाई किया, इसका मतलब यहाँ पे कितने भी डिग्री एंगल्स आएंगे, कौन से भी आए बच्चों, अभी यहाँ पे तो हमने एक रोटेशन का लिखा हुआ है, उसके आगे आपको कितने भी डिग्री एंगल्स आएंगे तो आप क्या कर सकते हो, उसके सारे के सारे वैल्यूज को निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को 3 स्टेप्स को कैसे हमें अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप्स मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। आप लोगों को आइडेंटिफाइड करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना है बच्चों, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स में हमें क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना है। और थर्ड और फाइनल स्टेप होगा बच्चों अप्लाइंग फार्मूला। मतलब आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपने एक बार उसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, फिर हमें क्या करना है, सिर्फ उसका फार्मूला अप्लाई करना, अप्लाइंग फार्मूला। वीडियोस को देखते रहिए बच्चों, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, बहुत सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। अभी समझिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ sin 60 डिग्री। अब आप लोगों को तो बच्चों sin 60 डिग्री का वैल्यूज डायरेक्ट पता है,
ये साइन 60 √3/2 होता है। बट अगर हमारे सामने 90 डिग्री से बड़े बड़े एंगल्स आएंगे बच्चों, और कैसे उसको कन्वर्ट करना है और कैसे उसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ों को देखिए। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों, मैं सारे के सारे नेगेटिव मतलब माइनस वाले जो है वो सारी चीज़ों को पहले क्लियर करूँगा, और फिर उसके बाद ये प्लस वाले को क्लियर करूँगा बच्चों। 90 + थीटा, 180 + थीटा, 270 + थीटा एंड 360 + थीटा, ये सारी चीज़ें क्या है, वीडियोज़ में बने रहिए और देखते रहिए, डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएगा स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया हुआ है बच्चों साइन 60 डिग्री। अब आप लोगों के पास तो सर इसका आंसर डायरेक्ट भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यही वैल्यूज़ निकालना है स्टूडेंट, बट बड़े बड़े एंगल्स के लिए। तो मैं छोटे एंगल्स को पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखते रहिए पूरे वीडियोस को। तो साइन 60 डिग्री बच्चों, 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सर, ये आएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का अभी हमने आइडेंटिफाइड कर लिया बच्चों, फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका। फिर हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना है बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल होता है 90 - थीटा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे पहले ही 90 डाल देंगे, ठीक है। जैसे समझिए अगर मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिया हुआ बच्चों साइन 150 डिग्री, तो 150 डिग्री स्टूडेंट्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा जरा बताइए सर। 150 डिग्री आएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इसको कैसे लिखेंगे जरा बताइए, साइन 180 माइनस, ठीक है। मतलब फर्स्ट चीज़ है आप लोगों का, आप इसे आइडेंटिफाई कीजिए, और सेकंड स्टेप से बच्चों आप लोगों का आप स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कीजिए। तो स्टैंडर्ड एंगल कैसे कन्वर्ट होगा देखिए जरा यहाँ पे। अब ये मुझे पता है कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया सर 90। अब 90 में से आप क्या कीजिए, 60 को माइनस कीजिए। ये 90 में से 60 को माइनस करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, सर यहाँ पे आएगा 30। मतलब ये 60 डिग्री को हमने 90 - 30 लिखा हुआ है, तो कुछ अलग नहीं है। तो इससे हुआ क्या, ये 90 - थीटा का बच्चों फार्मूला बन गया हुआ है। मतलब हमने क्या किया, उसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कर दिया। वो और अच्छे से देखिए, मैं और एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो जरा देखिए बच्चों और समझने की कोशिश करिए। साइन 150 डिग्री स्टूडेंट, तो क्या आएगा जरा बताया, साइन 180 में से 150 गया तो कितना आएगा स्टूडेंट, 30 डिग्री। ये हो गया स्टैंडर्ड एंगल। जैसे अगर मैंने आप लोगों को यहाँ पे ले लिया हूँ बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया हो बच्चों हम लोगों ने साइन 300, तो 300 स्टूडेंट कौन से इसमें आएगा, क्वाड्रेंट में आएगा सर। साइन 300 सर 270 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब ये आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल होता है सर 360 - थीटा। 360 में से अगर 300 गया तो कितना आएगा स्टूडेंट, 60, ठीक है। इसका मतलब क्या किया बच्चों कि जो 300 था उसको हमने क्या किया, फार्मूलेज में कन्वर्ट कर दिया। एक बार आपने स्टैंडर्ड एंगल में अगर उसको कन्वर्ट करना स्टूडेंट सीख लिया, तो ये समझ लीजिए कि फार्मूला सिर्फ अप्लाई करने की देरी है, फार्मूला अप्लाई होगा, और बड़े बड़े जो इतने बड़े बड़े एंगल्स है बच्चों वो विथिन अ सेकेंड के अंदर आप लोगों को मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, वो हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। उसके बाद जैसे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर होगा, उसके बाद ये समझ लीजिए कि विथिन अ सेकेंड के अंदर, मतलब विथिन अ मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो मेक श्योर डैट कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। तो हमने ऑलरेडी बच्चों 2 चीज़ों के ऊपर काम कर चुके हैं कि सर आइडेंटिफाइड कैसे किया जाता है और स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों अप्लाइंग फार्मूलेस के बारे में। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हमने उसके स्टैंडर्ड एंगल्स के हिसाब से बच्चों, मतलब जो भी क्वेश्चन था उसके स्टैंडर्ड एंगल्स के हिसाब से हमने कन्वर्ट करना सीख लिया हुआ है, ठीक है। अब इस फार्मूला अप्लाई करने के लिए बच्चों हर क्वाड्रेंट का रूल है। फार्मूले में बच्चों हमें 2 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। पहला चीज़ है साइन बच्चों, ठीक है बच्चों, मतलब कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पहला चीज़ है आप लोगों को साइन पे ध्यान देना है। और दूसरा चीज़ ये है बच्चों, आपका फंक्शन सेम आएगा कि रिवर्स आएगा। मतलब ये चीज़ के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। फंक्शन सेम होगा बच्चों की रिवर्स आएगा। अब ये है क्या, मैं आप लोगों को अप्लाई करके और बता के सिखाता हूँ, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियोस को पूरा। तो आप लोग जरा देखिए, जरा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास टोटल कितने फंक्शंस होते हैं। सर टोटल हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, देन सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने फंक्शन होते हैं। सर टोटल ये 6 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि सर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वो कोई भी फंक्शंस लेके आ सकता है। यहाँ पे मैंने जस्ट साइन का एग्जांपल दिया हूँ, वो कॉस के साथ भी आ सकता है, वो टेन के साथ भी आ सकता है, वो सेक के साथ भी आ सकता है, और वो कोसेक के साथ में भी आ सकता है, ठीक है। इस जो फार्मूलेस बता रहा हूँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशंस के लिए, इसलिए वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। तो अब बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में
अब आप लोगों को पता है कि सर फार्मूला अप्लाई करने के लिए सिर्फ मुझे दो ही चीज़ चाहिए। पहला चीज़ क्या होता है स्टूडेंट, सर साइन, और दूसरा चीज़ स्टूडेंट्स क्या होता है सर, फंक्शंस। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन सेम है कि रिवर्स है। अब रिवर्स का मतलब जैसे मैंने फर्स्ट वीडियोस में बताया हुआ था बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन किसका रिवर्स होता है, कोसेक का। वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर था बच्चों, ये क्वाड्रेंट फंक्शन, ये अलग रूल है। ट्रिग्नोमेट्रिक का ही पार्ट है बट ये अलग है। अगर किसी भी चीज़ को बच्चों, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर आप क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करना चाहते हो स्टूडेंट, तो ये याद रखिए कि साइन कोसेक का रिवर्स फंक्शन नहीं होता है। साइन किसका रिवर्स फंक्शन होता है बच्चों, कॉस का। टैन किसका रिवर्स फंक्शन होता है, कॉट का। सेक किसका होता है, कोसेक का। मतलब क्वाड्रेंट फंक्शंस के अंदर अगर साइन हटेगा तो कॉस आएगा, 1/cos नहीं स्टूडेंट, सिर्फ कॉस। अगर साइन हटेगा सर तो कॉस आएगा, कॉस हटेगा तो साइन आएगा, टैन हटेगा तो कॉट आएगा, कॉट हटेगा तो टैन आएगा। ये रूल सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्वाड्रेंट फंक्शन में ही काम करता है। ठीक है, और जो हमारा जनरल फार्मूलाज है वो हमें पता है कि अगर साइन रिमूव होगा तो उसके जगह पे कौन सा टर्म आएगा। ठीक है, तो वीडियोस को देखिए अच्छे से, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर बच्चों जरा ध्यान से देखिए और समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यूज नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने टेबल देखा होगा, टेबल के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो सारा का सारा क्या होता है स्टूडेंट, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट चीज साइन आपको पता चल गया। सर दूसरा चीज है, आप फंक्शन सेम यूज करना है कि रिवर्स यूज करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग यूज करते हैं रिवर्स फंक्शन। मतलब अगर साइन में एंगल पूछा होगा तो हम लोग उसको कॉस में चेक करेंगे। मैं समझा रहा हूँ, वीडियोस को अच्छे से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए, अब साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है सर, √3/2। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेंट फंक्शन के हिसाब से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कैसे जरा बताइए, साइन क्या आएगा जरा बताइएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा। साइन में इसे क्या करूंगा सर, स्टैंडर्ड एंगल में पहले कन्वर्ट करूंगा। हमने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है कि सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 90 - 60 होगा सर 30। हमने इसे फार्मूले में सर कन्वर्ट कर लिया हुआ है। अब हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट। हम कौन से क्वाड्रेंट में है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव है सर, पॉजिटिव है। फंक्शन सेम है कि रिवर्स है सर, रिवर्स है। साइन हटेगा तो कॉस आएगा, और ये जो हमारा थीटा था वो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। और cos 30 भी कितना होता है स्टूडेंट्स, √3/2। मतलब अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और ऐसे जाएंगे तो भी वही आंसर आएगा बच्चों। आप खाली एंगल्स को देख के इसे पढ़ने की कोशिश मत करिए। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, वीडियोस को पूरा देखिए। अदरवाइज जब मैं नेक्स्ट वीडियोस में जाऊंगा प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशंस के बारे में बात करूंगा, तो घाई गड़बड़ी में आप लोग ऐसा करेंगे कि सर ये मुझे आता है तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, और आप क्या करोगे बच्चों, वहाँ पे फंसोगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों, 30 मिनट्स का आई थिंक सो ये वीडियो बनेगा, तो आप लोग खाली क्या कीजिए, वीडियोस को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए। ठीक है, तो जैसे अगर बच्चों अगर मैंने यहाँ पे निकाल लिया बच्चों, tan 60 डिग्री निकालना है मुझे, तो अभी आप लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं, या फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो tan 60 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 90 - 90 में 60 गया तो 30। सर एक बार ये फार्मूले में अगर कन्वर्ट हो गया, फिर हमें खाली क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। स्टूडेंट हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव के नेगेटिव है सर, पॉजिटिव है। फंक्शन सेम है कि रिवर्स है सर, रिवर्स है। तो cot 30 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट, कितना होता है, √3। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी बता सकते थे tan 60 कितना होता है, या फिर आप इसे सॉल्व करके भी बता सकते हैं। अब जो मेन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट से चालू होगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ तो आप लोगों को पता भी था। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना है बच्चों, स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करके इसे सिर्फ क्या करना है, फार्मूला में इसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखते रहिए बच्चों वीडियोस को और अच्छे से देखिए। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है जरा बताइए सर। यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव है, और यहाँ पे फंक्शंस रिवर्स होता है। ठीक है, तो रिवर्स है, फिर यहाँ पे सेम यूज़ होगा सर, यहाँ पे रिवर्स यूज़ होगा, और यहाँ पे सेम यूज़ होगा। मतलब यहाँ पे हमारे सामने टोटल बच्चों फिर से कितने फंक्शंस है सर, 6 फंक्शंस है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। बच्चे टोटल हमारे सामने 6 फंक्शंस है। तो यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होता है बच्चों, ये क्वाड्रेंट में सेकंड वाले में सिर्फ साइन और कोसेक का जो आंसर होगा बच्चों वही पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है,
बट सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। मैं इसके ऊपर एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, खाली वीडियोस को भगा के मत देखिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, जरा मुझे बताइए कि सर यहाँ पे साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। इसे कैसे याद रखना मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और यहाँ पे फंक्शंस क्या यूज़ होता है बच्चों, सेम, मतलब अगर साइन हटेगा तो साइन ही आएगा, कॉस हटेगा तो कॉस ही आएगा, टेन आएगा तो टेन में ही हमें चेक करना होगा, कॉट आएगा तो हमें कॉट में ही चेक करना होगा। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, वीडियोस को देखिए अच्छे से, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, स्टूडेंट देखिए जरा अच्छे से समझिए। यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है बच्चों साइन 150 डिग्री, ठीक है, हमें इसका वैल्यूज़ निकालना है। तो साइन 150 डिग्री का वैल्यूज़ क्या होता है जरा बताइए बच्चों। तो सर 150 डिग्री सर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेंट फंक्शन के हिसाब से जाना होगा, क्योंकि अब बच्चों जब 90 डिग्री एंगल्स के बारे में बात किया जा रहा था तो आप लोगों को वो एंगल एकदम प्रॉपर वे से बायर्ड है, तो वहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम से नहीं आएगा। बट जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट फंक्शन, ये यहीं से काम करना चालू करता है। एक बार हमारा 4 क्वाड्रेंट एक्सप्लेन हो जाएगा बच्चों, तो इसके आगे आप कोई भी एंगल्स बोलोगे रैंडम स्टैंडर्ड एंगल्स, उसके वैल्यूज मैं आप लोगों को निकाल के दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी लूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, इसलिए वीडियोस को देखिए, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल इसके आगे भी होते हैं, इसलिए वीडियोस को पूरा देखिए, ठीक है। तो 150 डिग्री बच्चों हम लोग सबसे पहले इसे क्या करेंगे सॉल्व करते समय, सर आइडेंटिफिकेशन। आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल होता है स्टूडेंट 180 माइनस 180 में से अगर 150 गया तो कितना आएगा स्टूडेंट 30, मतलब साइन 150 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने का रीजन क्या था स्टूडेंट, कि ये सर फार्मूला बन चुका है, अब हम इसे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, सर 180 इंडिकेट कर रहा है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बच्चों हम लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव है, सर पॉजिटिव है, फंक्शन सेम है कि रिवर्स है, सर सेम है, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा 30 डिग्री ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे एंगल्स होते हैं वो यहीं पे आता है, और साइन 30 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट 1/2, मतलब साइन 150 का वैल्यू कितना होगा 1/2। और भी देखिए और इंटरेस्टिंग और एग्जांपल्स ले रहा हूँ। ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने cos 120 बोला बच्चों, अब आप लोग डायरेक्टली नहीं बता पाओगे तो हम क्या करेंगे जरा बताइए। इसे हम लिखेंगे cos, सर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसे हम लिखेंगे 180 माइनस 180 में से 120 गया तो सर 60 डिग्री, हमने उसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसे अप्लाई करना है स्टूडेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट cos पॉजिटिव के नेगेटिव है, सर नेगेटिव है, फंक्शन सेम है कि रिवर्स है, सर सेम है, और एंगल वही आएगा, ठीक है। तो cos 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट, cos 60 होता है सर 1/2, ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो cos 120 का वैल्यू भी कितना आएगा स्टूडेंट -1/2। और एग्जांपल देखिए ताकि और अच्छे से समझ सकें हम लोग। tan 150 डिग्री स्टूडेंट, तो क्या आएगा जरा बताइए। सर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा स्टैंडर्ड एंगल होगा 180 माइनस 180 में से 150 गया तो 30, ठीक है। अब हमने सर स्टैंडर्ड एंगल में इसे कन्वर्ट भी कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, हमें सिर्फ क्या करना है, इसके फार्मूला अप्लाई करना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट tan पॉजिटिव के नेगेटिव है, सर tan नेगेटिव है, ठीक है, और फंक्शन सेम है कि रिवर्स है, सर सेम है, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है स्टूडेंट 1/√3, मतलब tan 150 का वैल्यू होगा स्टूडेंट -1/√3। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। तो 0 से लेकर बच्चों 90 और 180 के बीच में अगर आप लोगों को कोई भी स्टैंडर्ड एंगल्स आएगा तो डेफिनेटली आप लोग ये रूल को यूज़ करके उसका वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। वीडियोज़ में बने रहिए, हम आगे के क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप थर्ड क्वाड्रेंट में टोटल कितने फंक्शंस होंगे सर, हमारे 6 फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब बच्चों हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में सर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। मतलब अगर आपका एंगल्स 180 और 270 के अगर बीच में अगर आएगा तो ये समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर एंगल के अंदर सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे स्टूडेंट नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोगों को समझ गया। और उसके बाद आते हैं बच्चों फंक्शन सेम यूज़ करना है कि रिवर्स। तो यहाँ पे फंक्शन हमें क्या यूज़ करना है बच्चों, रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें यूज़ करना है बच्चों रिवर्स फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिवर्स, सेकंड क्वाड्रेंट में सेम, मतलब कि सर 90 वाले में रिवर्स है, 180 वाले में सेम है, 270 वाले में रिवर्स है, और 360 वाले में क्या आएगा स्टूडेंट, सेम। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आएगा, सेम। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले कुछ एग्जाम्पल थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को पूछ लिया गया साइन 210, साइन 210।
अब साइन 210 आप लोग से पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 210 स्टूडेंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है जरा बताएंगे आप लोग। एग्जैक्टली कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल यूज़ करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल क्या है सर, 270 माइनस 270 में से अगर 210 गया स्टूडेंट कितना आएगा सर, 60 डिग्री। मतलब ये 210 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से हुआ क्या, क्योंकि सर ये फार्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। इसका आंसर क्या आएगा जरा बताइए सर। थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव की नेगेटिव है सर, साइन नेगेटिव है। फंक्शन सेम है कि रिवर्स है सर, फंक्शन सेम है और 60 डिग्री। ठीक है सुनिए, यही एंगल यहाँ पे आएगा, देन माइनस साइन 60 डिग्री होता है √3/2, मतलब साइन 210 होगा माइनस √3/2। अगर मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आगे मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बोलो, खाली स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ही बच्चों, ठीक है, खाली स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ही। और नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स अगर आता है बच्चों तो मैंने फर्स्ट वीडियो में एडिशनल फार्मूल्स के बारे में बताया हूँ, तो आप लोग फर्स्ट वीडियो जाइए और देखिए। डेफिनेटली आप लोग वहाँ से कुछ ना कुछ बच्चों नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में सीखोगे कि उसका वैल्यूज़ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड एंगल मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट राइट कर रहा हूँ स्टूडेंट। आपके बुक में जो दिया गया हुआ है वो सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल्स है। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल को उन्होंने एडिशनल फार्मूले से सॉल्व किया हुआ है, तो जब आप वहाँ पे देखोगे तो अपने आप समझ जाएगा। खाली फर्स्ट वीडियोज़ को जाके देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चों मैं ले रहा हूँ साइन 240 डिग्री स्टूडेंट। ठीक है, या फिर मैं कॉस ले लेता हूँ बच्चों, कॉस 240 डिग्री। ठीक है, कॉस 240 डिग्री स्टूडेंट। तो क्या आएगा जरा बताइए सर, कॉस ही लिखना है। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए 270 माइनस 270 में से 240 का स्टूडेंट कितना आएगा जरा बताइए सर, 30 डिग्री आएगा। फिर हम क्या करना है सर, फार्मूला यूज़ करना है सर। हम थर्ड क्वाड्रेंट है में, थर्ड क्वाड्रेंट में सर कॉस पॉजिटिव की नेगेटिव है सर, नेगेटिव है, फंक्शन क्या है सर, रिवर्स है, मतलब कॉस है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे मैंने शायद गलती से बता दिया बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा जरा बताइए, कॉस आएगा। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट, कॉस 60 होता है 1/2। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक बार आप लोगों को गलत बता दिया हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में थे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन रिवर्स यूज़ होता है। ठीक है, तो कॉस है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, साइन, और यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। ठीक है, देन माइनस। अब साइन 30 कितना होता है स्टूडेंट जरा बताइए, साइन 30 कितना होता है सर, साइन 30 होता है हमारा 1/2, मतलब कॉस 240 का वैल्यूज़ कितना होगा स्टूडेंट, -1/2। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। ठीक है, तो tan, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं tan 240 डिग्री का वैल्यूज़ बोला, या फिर कॉट। ठीक है, यहाँ पे बच्चों कॉट 240 डिग्री का वैल्यूज़ निकालने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले आप इसे आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है स्टूडेंट, सर ये आ रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल क्या होगा सर, 270 माइनस 270 में से अगर 240 गया तो बचा कितना सर, 30 डिग्री। हमने स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कर लिया, फिर क्या करना है सर, फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्या आएगा जरा बताइए स्टूडेंट, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव के नेगेटिव है सर, पॉजिटिव है, फंक्शन सेम है कि रिवर्स है, फंक्शन सेम है कि रिवर्स है स्टूडेंट, फंक्शन सेम है कि रिवर्स है सर, फंक्शन रिवर्स है तो कॉट का हो जाएगा स्टूडेंट 10, और यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। और tan 30 कितना होता है स्टूडेंट, 1/√3। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आपके पास कमेंट सेक्शन का ऑप्शन, आप लोग जाइए और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर कोई भी चीज़ का आपको प्रॉब्लम है तो मैं डेफिनेटली आके वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई दूंगा और उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक सो बाहर भी हो गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और फंक्शन रिवर्स होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है सर, फंक्शन सेम है। थर्ड क्वाड्रेंट में सर tan और कॉट पॉजिटिव होता है, फंक्शन रिवर्स है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन बच गया है बच्चों फंक्शंस में, सिर्फ कौन बचा हुआ है स्टूडेंट, कॉस और सेक। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा स्टूडेंट। ठीक है, देन यहाँ पे बच्चों कौन कौन पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक, और ये सारे के सारे क्या होंगे स्टूडेंट, नेगेटिव होंगे। और फंक्शंस को क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें सेम यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अभी बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अभी थोड़ा टाइम में मैं आप लोगों को इसके आगे जितने भी फेरे होंगे बच्चों सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, खाली वीडियोज़ को देखिए। डेफिनेटली इसके आगे के जो भी स्टैंडर्ड एंगल्स होंगे वो सारे के सारे आप लोगों को समझ में आएंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ रहा बच्चों, वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे बच्चों मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन 300 आ गया हुआ है। ठीक है, अब साइन 300 का बच्चों वैल्यूज़ निकालना है। तो 300 सबसे पहले हमें क्या करना होगा सर, आइडेंटिफाई। तो 300 बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सर, ये आएगा हमारा
फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल होता है सर 360 माइनस 360 में से अगर 300 गया स्टूडेंट तो कितना रिमेनिंग है सर 60। हमने यहाँ पे उसे राइट कर लिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वैल्यू जरा बताइए। सर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन सर नेगेटिव है, फंक्शन सर सेम है और यहाँ पे आएगा 60 डिग्री और साइन 60 कितना होता है स्टूडेंट √3/2। तो हमने क्या किया, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स को भी निकाला हुआ है। ठीक है, तो मैं और कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो स्टूडेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों 315 डिग्री बच्चों 315। तो क्या लिखेंगे जरा बताइए सर 10, ये भी आएगा सर 360 माइनस 360 में से अगर 315 गया तो स्टूडेंट आएगा हमारा 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसे फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव की नेगेटिव है सर नेगेटिव है, फंक्शन सेम है कि रिवर्स है सर सेम है और एंगल आएगा 45 और 10 45 कितना होता है स्टूडेंट, तो 1 स्टूडेंट। ठीक है, तो 10 315 का वैल्यूज़ कितना होगा बच्चों -1। तो आई होप आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा स्टूडेंट। अभी तक हमारा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हुआ है। ठीक है, और पॉजिटिव वाले कुछ काम के नहीं है बच्चों, पॉजिटिव वाला 2 मिनट के अंदर आप लोगों को समझ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले को थोड़ा टाइम के लिए होल्ड पे ही रखिए। तो आई होप आप लोगों को नेगेटिव वाला समझा होगा। बट ये जो हमने बात किया हुआ स्टूडेंट वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही हमने बात किया हुआ है। इसके आगे का भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियोस को पूरा देखते रहिए। उसके पहले मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ पूरा क्वाड्रेंट चीज़ें मैं आप लोगों से एक बार पूरा रिकॉल करवा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रूल क्या होता है सर, ऑल पॉजिटिव और फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, रिवर्स। यहाँ पे साइन और, ठीक है बच्चों, साइन और कोसेक पॉजिटिव है और फंक्शंस क्या है बच्चों, सेम है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन है जरा बताइए सर। थर्ड क्वाड्रेंट में जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है सर। थर्ड क्वाड्रेंट में है tan और cot और फंक्शन से यहाँ पे है सर रिवर्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर cos और sec और यहाँ पे फंक्शन है सेम। ठीक है, अब बच्चों मेरा क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, प्लस की यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत पड़ने लगेगी। मैं पूरा चीज़ को बताऊंगा बच्चों। अभी हमारा क्या हुआ, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हुआ है, सिर्फ 5 से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है। तो आप लोगों का ये पूरा क्वाड्रेंट फंक्शन, कोई भी स्टैंडर्ड एंगल अगर आपके सामने आएगा तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को एकदम प्रॉपर वे में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट फंक्शन, अब मैं जो यहाँ से बात कर रहा हूँ बच्चों वो 12th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, यही ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों को 12th के ट्रिग्नोमेट्री के पहले एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों जहाँ पे साइन पॉजिटिव है और फंक्शन चेंज नहीं होता है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट जहाँ पे साइन पॉजिटिव है सर यहाँ और यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब उसका स्टैंडर्ड एंगल क्या होगा स्टूडेंट, 180 माइनस थीटा। सर 180 माइनस थीटा आपका स्टैंडर्ड एंगल होगा। ठीक है, मैं और कुछ पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड एंगल है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड एंगल है स्टूडेंट जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है और फंक्शन रिवर्स नहीं होता है। सर कॉस पॉजिटिव ये दोनों में और यहाँ पे रिवर्स नहीं होता है, मतलब स्टैंडर्ड एंगल होगा बच्चों 360 माइनस थीटा। यही आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन है बच्चों। मैं समझा रहा हूँ, वीडियोस को पूरा देखते रहिए। ठीक है, उसके बाद अब बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक का बच्चों स्टैंडर्ड एंगल है जिसमें साइन नेगेटिव होता है और फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन नेगेटिव होता है बच्चों और फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन नेगेटिव, इसका मतलब सर यहाँ और यहाँ पे साइन नेगेटिव है क्योंकि ये दोनों में तो सर साइन पॉजिटिव है, तो ये दोनों में क्या है स्टूडेंट, हमारा सर साइन नेगेटिव है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, सर यहाँ पे चेंज नहीं होता है, मतलब स्टैंडर्ड एंगल होगा सर आपका 360 माइनस थीटा स्टूडेंट। ठीक है, क्या होगा स्टैंडर्ड एंगल जरा बताइए, 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझा होगा। थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अब बताइए ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट फंक्शन है जहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं और फंक्शन चेंज नहीं होता है। ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड एंगल है जहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं और फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट और थर्ड, अब ये दोनों में ही फंक्शन चेंज होते हैं सर, तो मैं स्टैंडर्ड एंगल क्या यूज़ करूं। अब आपको पता है कि सर मैं 90 और 270 तो मैं यूज़ नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर सर मैंने 90 और 270 अगर यूज़ किया तो मुझे पता है कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल है, यहाँ पे फंक्शन सर डेफिनेटली चेंज होगा।
और मैंने आपसे क्या पूछा हुआ, फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे टाइप में आपका प्लस वाला फार्मूला काम करता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों प्लस वाले को कैसे यूज़ करना है, उसके बाद हम जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है, वीडियोस को पूरा देखते रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। अब बच्चों हमें पता है कि सर किसी भी स्टैंडर्ड एंगल के बीच में बच्चों अगर माइनस आ जाता है, ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड एंगल के बीच में अगर माइनस आ जाता है, वो माइनस क्या इंडिकेट करता है सर, एग्जैक्टली हम लोग उसी क्वाड्रेंट में हैं। मतलब समझ रहे हो, मतलब आपको साइन बच्चों इस दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है। ठीक है, 190 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, बोलो सर इसे कैसे यूज़ किया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, वीडियोस को पूरा देखते रहिए। 270 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा। जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ था सर साइन 150 का। अब आप लोगों ने बोला सर सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल होता है सर 180 माइनस 180 में से कितना आएगा स्टूडेंट, इसे हम 30 लिखेंगे। या फिर कोई कोई ऐसा भी लिखता है स्टूडेंट 90 प्लस करके, बच्चों इस क्वाड्रेंट का है तो वो 90 वाले को लेके आता है, मतलब 90 प्लस कितना ले सकते हैं 60 डिग्री, मतलब प्लस वाले को क्या करता है स्टूडेंट, यूज़ करता है, प्लस वाले एंगल्स को यूज़ करता है। ठीक है, प्लस वाले को क्या करता है स्टूडेंट, यूज़ करता है। तो अगर भी यहाँ पे होगा, यहाँ का एंगल होगा तो वो यहाँ का एंगल लेके आएगा 180 प्लस करके। तो ये दोनों ऑप्शंस होते हैं बच्चों। अब आप लोगों को नेगेटिव वाला तो एकदम प्रॉपर वे में समझ गया हुआ है। अब पॉजिटिव वाले में सर चेंजेस है क्या बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इसके रूल्स में आपको पता है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, अगर आपने प्लस वाले को यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फ़र्क आता है साइन के ऊपर बच्चों। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे फ़र्क आता है सर, साइन के ऊपर सिर्फ इसका फ़र्क आता है। मतलब क्या माइनस क्या इंडिकेट करता है कि आपको उसी क्वाड्रेंट का, जैसे अभी यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है सर 90 माइनस थीटा, इसका मतलब सर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही साइन और फंक्शन यूज़ करेंगे। 90 प्लस थीटा इसका मतलब क्या है बच्चों, सर 90 है फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल, बट ये जा सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा है। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिए, ये प्लस खाली आप लोगों का क्या चेंज करने वाला है, प्लस का फ़र्क सिर्फ और सिर्फ बच्चों साइन के ऊपर है। मतलब कि ये साइन के लिए अपना जो अभी जैसे अभी आप लोग इसे सॉल्व करते हो तो हम क्या करते हैं सर सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं कि पॉजिटिव के नेगेटिव तो पॉजिटिव, ये साइन के ऊपर खाली इसका प्रॉब्लम है बच्चों। खाली ये साइन क्या करता है बच्चों, उसी क्वाड्रेंट का नहीं लेता, अपने आगे वाले क्वाड्रेंट का लेता है। क्यों, क्योंकि सर 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो मुझे साइन भी सेकंड क्वाड्रेंट का ही लेना होगा। ठीक है बच्चों, सिर्फ प्लस क्या इंडिकेट करता है सर, ये साइन के लिए सिर्फ आगे जाता है, मतलब अगर आपने यूज़ किया तो ये साइन यहाँ से एक्सेप्ट करके फिर से पीछे आ जाएगा। मतलब तो ध्यान से देखिए और समझिए स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे 90 प्लस 60 लिखा हूँ स्टूडेंट, तो मुझे एक बात बताइए, हम कौन से क्वाड्रेंट में सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव, सॉरी साइन के लिए कहाँ पे जाएगा बच्चों, साइन के लिए जो इसका चिन्ह है सर ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है बट ये जा सेकंड में रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव है सर, पॉजिटिव है। अब फंक्शन के लिए फिर से क्या करेगा, वो फंक्शन के लिए यहाँ का नहीं यूज़ करेगा, फिर अपने ही क्वाड्रेंट में आके यूज़ करेगा। क्यों सर, क्योंकि 90 लगा हुआ है, 90 वाला फंक्शन ही यूज़ करना होगा। मतलब 90, 180, 270 और 360 किसी भी नंबर के आगे अगर अटैच हो गए तो ये समझ लीजिएगा सर फंक्शन तो वहीं का यूज़ करना है। खाली माइनस और प्लस में ये फ़र्क है कि आपको माइनस का मतलब सर उसी क्वाड्रेंट का यूज़ करना है, प्लस का मतलब होता है कि आगे वाले का साइन लेके जाके यूज़ करना है। ठीक है, जरा देखते रहिए अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों ये। ठीक है, तो साइन 90 प्लस 60 स्टूडेंट, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, हमें ज़्यादा करके बच्चों यही यूज़ करना है, बट आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो हमने सर पॉजिटिव यूज़ कर लिया, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था बट सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन पॉजिटिव है, फिर फंक्शन के लिए क्या करेगा, फिर से ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सेम है कि रिवर्स है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन रिवर्स होता है, साइन का कॉस हो जाएगा और 60 डिग्री आएगा, और कॉस 60 कितना होता है स्टूडेंट, 1/2। तो साइन 150 का वैल्यू कितना रहा, 1/2, और यहाँ से भी कितना आएगा बच्चों, 1/2 ही आएगा। और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए बच्चों। प्लस इस इंडिकेट क्या करता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का साइन इंडिकेट करता है कि सर अगर स्टैंडर्ड एंगल के बीच में अगर प्लस आ गया तो सर जो फंक्शंस होगा वहीं का लगेगा, खाली साइन के लिए आगे जाएगा। तो प्लस वाला आप लोग यूज़ मत करिएगा, नेगेटिव वाला आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो आप लोग माइनस वाला ही यूज़ करिए। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया हूँ बच्चों
साइन 240 डिग्री। अब साइन 240 डिग्री को आपके पास सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है जरा बताइए सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो 270 माइनस क्या लिख सकते हैं जरा बताइए सर, 270 माइनस 30 डिग्री, और इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए सर। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है, फंक्शन सेम है कि रिवर्स है, रिवर्स है ना बच्चों। हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट वाले क्योंकि माइनस है बच्चों, तो थर्ड क्वाड्रेंट वाले का क्या यूज़ करेगा, साइन भी वहीं का यूज़ करेगा और फंक्शंस भी वो वहीं का यूज़ करेगा, ठीक है। तो माइनस, तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, है ना स्टूडेंट, साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, और उसका फंक्शन सेम है कि रिवर्स है सर, रिवर्स होता है, साइन की जगह पे हमने क्या डाल दिया हुआ है कॉस, और यहाँ पे स्टूडेंट आएगा 30 डिग्री। तो कॉस 30 कितना होता है स्टूडेंट सर, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो साइन 240 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब इसी को और सॉल्व करने का ऑप्शन क्या है कि हम लोग सर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है बट हम लोग सेकंड का एंगल भी लेके आ सकते हैं, मतलब 180 करके, है ना स्टूडेंट, साइन 180 प्लस, ठीक है, 180 प्लस, 180 से कितना ज़्यादा है स्टूडेंट, 60 का डिफरेंस है यहाँ पे 60 डिग्री, है ना बच्चों। कैसे लिखा समझा ना, वही सब्ट्रैक्ट ही करना है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और यहाँ पे राइट कर दीजिए। 240 में से 80 जाएगा तो बचेगा 60 डिग्री। अब बच्चे प्लस इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये साइन के लिए इसे आगे जाना होगा। तो ये 180 इसका मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में है सर, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में, पर जा कौन से क्वाड्रेंट में रहे सर, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट से हम क्या एक्सेप्ट करेंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ साइन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है बच्चों सर, थर्ड क्वाड्रेंट में सर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का फंक्शन है बट ये जा थर्ड में रहा है ना स्टूडेंट, 180 प्लस करके है इसलिए जा थर्ड में रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव है सर, साइन नेगेटिव है, फिर से फंक्शन के लिए क्या करेगा स्टूडेंट, फिर से ये अपने क्वाड्रेंट में चले जाएगा 180 वाले के लिए। तो बच्चों वहाँ पे आपका फंक्शन सेम यूज होता है कि रिवर्स यूज होता है सर, सेम यूज होता है, और यहाँ पे आएगा 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री होता है बच्चों √3/2। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से आंसर सेम आ रहा है, खाली ये चीज़ है बच्चों कि यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा, नहीं समझा तो और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरा देखिए बच्चों cos 300। अब बच्चों cos 300 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सर, ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा बताइए सर, cos 360 माइनस 60 डिग्री, है ना स्टूडेंट। तो उसके बाद क्या करेंगे सर, माइनस वाला, इसका मतलब एग्जैक्टली हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हमें साइन और फंक्शन दोनों ही यूज़ करना पड़ेगा। तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव के नेगेटिव है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और फंक्शन भी सेम ही यूज़ होता है, ठीक है। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट 1/2, तो cos 300 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। या फिर मैं सेकेंड अगर वे से जा रहा हूँ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब मैं क्या लेके जाने वाला हूँ बच्चों 270 प्लस 270 से कितना ज़्यादा था 30। अब मुझे बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट का फंक्शन है बच्चों, आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट का था बट ये थर्ड क्वाड्रेंट से आया हुआ है 270 लेके, तो 270 थर्ड क्वाड्रेंट का, इसका मतलब फंक्शन तो वहीं का यूज़ होगा, मतलब फंक्शन चेंज होगा, बट इस साइन के लिए क्या करेगा बच्चों आगे जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में का फंक्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव के नेगेटिव है सर, पॉजिटिव है, साइन ले लिया बच्चों, फिर से वो अपने क्वाड्रेंट में आ जाएगा फंक्शंस के लिए। तो बच्चों फंक्शन सेम है कि रिवर्स है सर, रिवर्स है, और यहाँ पे आएगा साइन, और यहाँ पे क्या आएगा अच्छा कॉस का साइन हो जाएगा ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन रिवर्स होता है, और कॉस 30 कितना होता है बच्चों 1/2। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का यही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। नहीं समझा हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए, अपने कमेंट को डालिए ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स को प्रॉपर वे में क्लियर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। बट अब बच्चों जैसे मैंने आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, खाली अब इसके आगे के एंगल्स के बारे में बता रहा हूँ। 5 मिनट और लगेगा बच्चों, खाली वीडियोस को देखिए बच्चों, 5 मिनट और। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट फंक्शन है, ज़रा ध्यान से सुनिए बच्चों, यही है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन का पार्ट जो मैं अभी थोड़ा टाइम पहले पूछ रहा था। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट जहाँ पे साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और फंक्शन रिवर्स नहीं होता सर, साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और फंक्शन रिवर्स कहाँ पे नहीं होता सर, यहाँ पे मतलब स्टैंडर्ड एंगल होगा सर 180 माइनस थीटा, बट ये भी होगा बच्चों। अब कैसे होगा सर, यहाँ का तो मैं अपना फंक्शन, अगर बच्चों अगर दो कंडीशन बन रहा है इसका मतलब आपको दो एंगल ढूंढ के ही निकालना है, अगर वहाँ से नहीं मिल रहा तो पीछे वाले से जाइए। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मैंने आपसे क्या पूछा स्टूडेंट, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो आपने बोला सर फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने बोला कि फॉर फंक्शन रिवर्स फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम यूज़ होना चाहिए, तो आपने क्या बोला सर फंक्शन सेम यूज़ होना चाहिए। इसका मतलब सर पहला तो 180 है, बट सर यहाँ का मैं फंक्शन नहीं यूज़ कर सकता हूँ,
यहाँ का मुझे सिर्फ साइन चाहिए। तो ऐसे टाइप में आप क्या करोगे, जो क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप पीछे से आगे की तरफ जाओगे। ऐसा क्यों स्टूडेंट, ऐसा क्यों? क्योंकि सर 360 क्या करेगा, आगे वाले से जाके अपना साइन ले लेगा, साइन मिल जाएगा उसे, और फंक्शन के लिए फिर से पीछे आ जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि सर जो क्वाड्रेंट का मैं एंगल अगर यूज़ नहीं कर पा, मतलब हमारी चॉइस के ऊपर है। अगर फंक्शन ऐसा, और एग्जांपल दे रहा, देखिए ज़रा बच्चे अच्छे से समझिए प्लीज़, वीडियोस को पूरा देखिए बच्चों। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं? तो आप बोले सर यहाँ पे, और मैंने बोला फंक्शन रिवर्स नहीं होना चाहिए। सर फंक्शन यहाँ पे रिवर्स नहीं होता है, स्टैंडर्ड एंगल होगा सर 360 माइनस थीटा, बट सर यहाँ पे रिवर्स होता है। तो ऐसे टाइप में ये क्या करेगा बच्चों, पीछे वाले से अपना एंगल लेगा, और एक एंगल क्या होगा स्टूडेंट, 360 प्लस थीटा। मतलब अगर आपने कॉस और सेक के आगे अगर ये दोनों एंगल्स को अटैच किया तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके आंसर पॉजिटिव मिलेगा और आपका फंक्शन चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट जहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं और फंक्शन चेंज नहीं होता है? बच्चों tan और cot पॉजिटिव होते हैं और फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो बोलोगे सर tan और cot तो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और ये दोनों ही क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज होता है, तो फिर ये क्या करेगा, थर्ड है तो सेकेंड वाले का एंगल लेगा बच्चों 180 प्लस करके, है ना स्टूडेंट। ये फर्स्ट है तो पीछे वाले का एंगल लेके आएगा 360 प्लस। मतलब इससे दो एंगल्स है जहाँ पे tan और cot पॉजिटिव मिलेंगे और फंक्शन चेंज भी नहीं होगा अगर आपने उसके पीछे से अटैच कर दिया तो। ये फार्मूला में इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, खाली इतना याद रखिए कि सर मैंने जहाँ पे टिक मार दिया हूँ तो वो दोनों एंगल को मुझे यूज़ करना है। अगर मैं वहाँ से नहीं यूज़ कर पा रहा तो पीछे से यूज़ करूँ, है ना स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाइए, डाउट्स में डिफ़िकल्टीज़ में जाके, मतलब कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग डाउट्स के बारे में वहाँ पे बताइए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को वहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है। खाली थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा शांत रखिए ताकि समझने में आसानी हो। तो आई होप आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट। बट मेरा मेन एम प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन की तरफ लेके जाना था, तो प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशंस के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे दिया हूँ। जब मैं एक्सरसाइज कल के लेक्चर में चालू करूँगा तो डेफिनेटली आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट आएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ। अब इसके आगे का बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट। अब बच्चों आप लोगों को सारे रूल्स पता हो गए। अब अगर सर एकदम बड़े बड़े अगर एंगल्स आ गए तो फिर क्या करें हम, ठीक है। अब बच्चों इसके आगे का राउंड देखिए बच्चों, 9 का टेबल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, है ना स्टूडेंट। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। मतलब अगर 450 डिग्री मैं समझा रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिए ज़रा, अगर मैंने आपको बोल दिया कि साइन 390 डिग्री, अब बोलोगे सर ये 390 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? सर मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा सर? क्योंकि मुझे 360 तक ही पता है ना स्टूडेंट। अब देखिए जरा, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, बस ये लास्ट 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, खत्म हो चुका है। अब आप लोग क्या कीजिए, 9 का टेबल पढ़िए। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 ना बच्चों। 36 और 45 के बीच में आ रहा है। 9 4 ज़ा ना बच्चों, 4 कंप्लीट हो गया, मतलब 36 और 45 के बीच में आ रहा है ना स्टूडेंट। हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, ये ना। तो इसे मैं क्या लिखूंगा जरा बताइए, साइन 450, है ना बच्चों। 450 माइनस 450 में से अगर 390 गया बच्चों तो कितना आएगा जरा बताइए। सर ये आएगा 60। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, कौन सा क्वाड्रेंट है? ये वाला क्वाड्रेंट है ना हमारा, 5th क्वाड्रेंट। 9 5 है ना बच्चों, 5th क्वाड्रेंट। मतलब सर 5th क्वाड्रेंट का मतलब सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो जरा देखिए बच्चों, मैंने माइनस के हिसाब से गया हूँ, आप प्लस के हिसाब से भी जा सकते हैं, बट माइनस वाला ज़्यादा यूज़ करिए, वो हमें सिंपल पड़ता है। तो बच्चों फर्स्ट क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, सर फंक्शन सेम है कि रिवर्स है और कॉस 60 डिग्री आएगा। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, मतलब साइन 390 भी कितना होगा, 1/2। मैं और एंगल्स दे रहा हूँ, अच्छे से देखते रहिए स्टूडेंट, ठीक है। अभी समझिए, आपको यहाँ पे पूछ लिया जा रहा है बच्चों, कॉस 54 और 3 बच्चों 57, ठीक है, 570 डिग्री बच्चों, कॉस 570 डिग्री। तो आप क्या करोगे, 9 का टेबल पढ़ोगे। 9 का टेबल पढ़िए। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 10 27, 9 4 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, ठीक है बच्चों। मतलब 54 ना बच्चों और 63 के बीच में आता। हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जरा बताइए, कॉस 630 माइनस 636, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या होगा,
630 माइनस, ठीक है। तो ये कैसे आ रहा है स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। हमें क्या करना है बच्चों, 9 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। 9 का टेबल पढ़ के देखना है कि सर ये 9 के कौन कौन से टेबल के बीच में आ रहा है, मतलब जरा बताइए। तो 9 कितना होगा जरा बताइए। 9 5 जा कितना होगा बच्चों, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा व्हाट बच्चों 54, 9 7 जा 63, मतलब 54 और 63 के बीच में आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, इस वाले एंगल को यहाँ पे राइट करेंगे और 630 में से अगर 570 गया तो हमें पता ही है, तो ये क्या है होगा बच्चों आप लोग का स्टैंडर्ड एंगल, आपने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया हुआ है। अब आती है बच्चों बात कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये यहाँ पे ये बात आती है अब कि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में। तो आप लोग कौन से क्वाड्रेंट में है सर, 9 7 जा 63 था, मतलब 7 क्वाड्रेंट में। तो 7 क्वाड्रेंट कहाँ पे आएगा जरा बताइए सर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। इसका मतलब आप लोग कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट, सर हम हैं सर 7 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का रूल यूज़ होगा, ठीक है। तो आप लोग ने एक बार अगर स्टैंडर्ड एंगल्स में अगर कन्वर्ट कर लिया तो आप लोग का ये जो भी 9 का टेबल आपको पढ़ना जितने भी टाइम्स आता होगा वो उस क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट का बच्चों फार्मूला यूज़ करना है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव के नेगेटिव है सर, नेगेटिव होता है, फंक्शन सेम है कि रिवर्स है सर, रिवर्स होता है, और यहाँ पे आएगा 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, √3/2। और एक एग्जांपल ले रहा है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 990 स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, 9 का टेबल पढ़ना है, जरा बताइए 9 का टेबल पढ़िए सर। 9 10 जा 90, 9 11 जा 99, 11 जा और 12 जा के बीच में आ रहा, मतलब 99, 9 कितना बच्चों 9 11 जा 99, 9 12 जा 9 बच्चों, 9 12 जा कितना होगा 108। तो मैंने बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, आगे वाले एंगल्स को यूज़ करना है बच्चों। ये 990 बच्चों इस दोनों के बीच में, मतलब यहीं पे आ जा रहा है, बट आप लोगों को ऐसा कंसीडर करना है सर इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आगे वाले एंगल्स को यूज़ कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पर भी यूज़ कर तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे भी आप लोग को समझा देता हूँ। 108, तो यहाँ पे बच्चे 0 लगा देंगे क्योंकि आप लोग को पता है कि सर वो 0 है वहाँ पे माइनस। तो 1080 में से अगर 990 गए स्टूडेंट तो कितना आएगा जरा बताइए सर 90। अब कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कितने बार आ रहा था बच्चों 12 टाइम्स। 12 टाइम मतलब क्या आएगा जरा बताइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 11 12, मतलब हम है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव है सर, साइन यहाँ पे है हमारा नेगेटिव और फंक्शन सेम है कि रिवर्स है सर, सेम है, और फिर आएगा हमारा 90 और साइन 90 होता है स्टूडेंट 1, ठीक है। आप ये एंगल्स भी यूज़ कर सकते थे यहीं पे, बट मैं एक ही तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोग क्या कीजिए, उसके बीच में एंगल्स के हिसाब से जाइए, ठीक है। जैसे अगर साइन 90 आपके सामने आ जा रहा है, आपको चेंज करना है, तो आपको ये समझना है कि सर 1 इसको मतलब 90 माइनस अगर 0 आप राइट करोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 180 माइनस 90 लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा होगा, ठीक है। तो आज के वीडियोस में सिर्फ इतना ही। आप लोगों का वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा बनाया हुआ कंटेंट आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।